हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल है। मार्केट में हर एक चार्ट में एक सिग्नल होता है। आप क्या उस सिग्नल को डिकोड कर पाते हो क्या? मार्केट बुलिश होने से पहले या ब्रेकआउट होने से पहले या मल्टीबैगर बनने से पहले वो एक सिग्नल देता है। उसी सिग्नल को हम आज डिकोड करते हैं आज अपने इस चार्ट में। स्टॉक का नाम है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एंड स्टॉक को समझने के लिए टॉप डाउन अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। टॉप डाउन अप्रोच यानी कि हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक, यानी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली एंड उसके बाद मिनट्स में भी हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं आपको ज़रूरत पड़े तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस जो है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। फिलहाल हम है ईयरली का टाइम फ्रेम। तो ईयरली का टाइम फ्रेम क्या कहता है? आप देख सकते हो कि ड्रॉप बेस्ड रैली का पैटर्न बना है एंड वो है डिमांड जोन ईयरली का। उसी डिमांड जोन में प्राइस एंट्री हुआ है 19 के आसपास, जो कि कोरोना कोविड के टाइम पे था। एंड वहां से आप चल रहा है करंट मार्केट प्राइस 100 के आसपास। ऑलमोस्ट 5x का रिटर्न दे चुका है, राइट? सो प्राइस तो ईयरली का सपोर्ट ले चुका है एंड ईयरली के हिसाब से कोई सप्लाई जोन मेरे को नहीं दिख रहा। सो दैट मीन्स प्राइस और यहाँ तक तो जाना चाहिए अगर ईयरली की बात करें तो, राइट? नेक्स्ट देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या कहता है। नेक्स्ट हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में अगेन उसी ईयरली में एक हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन था अराउंड 23। सो दैट मीन्स ईयरली का सपोर्ट था, हाफ ईयरली का सपोर्ट था, ये दो प्लस पॉइंट है हमारे पास। एंड उसके बाद ईयरली का एक सप्लाई जोन हमें यहाँ दिख रहा है, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस एंड ड्रॉप, एंड उसी से प्राइस लोअर मारा है 17 के आसपास। तो वो है अराउंड 135 के आसपास। सो दैट मीन्स कि 135 पे प्राइस एक पॉज दे सकता है। हालांकि इस हाफ ईयरली सप्लाईज जोन ने काफी मल्टीपल डिमांड जोन ब्रीच किए रहेंगे, बट अभी हमारे पास ईयरली एंड हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी है, तो जो इस सप्लाई जोन को टक्कर दे सकता है एंड ब्रीच भी कर सकता है। चलिए कैसे, क्योंकि इस पर्टिकुलर हाफ ईयरली सप्लाई जोन में आप देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम प्राइस से ब्रीच करने की कोशिश ऑलरेडी कर चुका है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ब्रीच कर चुका है। सो हम समझते हैं नेक्स्ट क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से क्या कहता है। अगेन आप देख सकते हो कि उसी ईयरली में क्वार्टरली का भी डिमांड जोन था अराउंड 17 रुपीज, जहीं वहीं से प्राइस रिकॉर्ड करके ऊपर जा रहा है। सो दैट मीन्स अब हमारे पास तीन प्लस पॉइंट है, ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली का सपोर्ट, तीनों का सपोर्ट है। एंड ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन जो इनिशियली बना था, वो अब एक बार टेस्ट हो चुका है। सो दैट मीन्स कि ये भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि रेजिस्टेंस भी एक बार ब्रीच हो चुका है। सो आई फील कि एक बार 135 आएगा एंड उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देके और एक नया रिटर्न बना सकता है। उसके बाद देखते हैं कि कोई फॉलो अप डिमांड जोन बना है कि क्वार्टरली में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी एक फॉलो अप डिमांड जोन नहीं बना है। एक यहाँ पे एक डिमांड जोन है क्वार्टरली का, जो फॉलो अप डिमांड जोन बोलते हैं हम उसको। अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो एक बहुत अच्छा सा एडिशन करने को मिल सकता है 77। एंड यहाँ पर हो सकता है आपका स्टॉप लॉस समवेयर और 65 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, तो 12 रुपये का स्टॉप लॉस, जो कि अराउंड 13-15% हो सकता है, राइट? सो रिकैप करता हूँ, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तीनों का सपोर्ट है हमारे पास। एंड ऊपर सप्लाई जोन में एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन 136 के आसपास है। चलो समझते हैं मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो एनालिसिस जो मंथली का डिमांड जोन क्या कहता है कि चलो समझते हैं। कोरोना के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट मिला था 22 के आसपास मंथली का, जो कि अनटेस्टेड है। एंड ये वो सपोर्ट का काम करेगा जिस दिन फ्यूचर में मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आएगा। सो दिस विल एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। उसके बाद मंथली में और एक यहाँ पे सपोर्ट बना है, प्राइस उसी सपोर्ट से रिएक्शन करके सपोर्ट लेके ऊपर गया है। और एक नया सपोर्ट यहाँ पे बना है प्राइस का मंथली के लेवल में, उसी सपोर्ट से प्राइस को वापस टेस्ट करके नया रैली दिया है। एंड फिर एक नया सपोर्ट यहाँ पे भी बना है, जो फिलहाल उसी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर गया है। एंड उसी क्वार्टरली में हम देख सकते हैं कि एक नया सा सपोर्ट मंथली का भी बना है, जो कि अराउंड 80 रुपीज़ के आसपास है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो 80 रुपीज़ विल बी द परफेक्ट, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई।
एंड करंट मार्केट प्राइस को देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक नया ब्रेकआउट भी आ सकता है। कैसे? क्योंकि आप देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे प्राइस ने ब्रीच करने की कोशिश की है। पहली बार कोशिश किया था समवेयर 2012 में, एंड उसके बाद अगेन 2013 जनवरी, अगेन 2014 जून, थर्ड टाइम टेस्ट करने की कोशिश किया। यहाँ पे फिर से एक बार 2015 में प्राइस हाई मारा है, फिर से यहाँ पर प्राइस ने 2017 पे हाई मारा है, अगेन फिर से 2018 में प्राइस ने यहाँ हाई मारा है, फिर से अभी रिसेंटली 2024 6 साल बाद प्राइस ने फिर से हाई मारा है, फिर से जून 25 में प्राइस ने हाई मारा है, अभी है नवंबर 25 जो प्राइस ने फिर से हाई मारने की कोशिश किया। तो मल्टीपल टाइम्स अराउंड 8 to 10 टाइम्स प्राइस ने यहाँ पे हाई मारने की कोशिश की है, बट हर बार वो ऊपर नहीं जा पा रहा। सो यानी कि यहाँ पर एक बड़ा सा सप्लाई जोन था, रेसिस्टेंस था। अगर प्राइस यहाँ पे ब्रीच करती है तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जाए, जो कि 135 140 के आसपास एक ब्रेक लगाए, और जो नया फॉलोअप डिमांड जोन बनता है उस पर एंट्री लेगा, एंड फिर से एक नया हाई बना के 170 180 के आसपास भी जा सकता है प्राइस। तो दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। ये तो प्लान वन हुआ, दिस इज माय प्लान वन। एंड प्लान टू ये रहेगा कि अगर करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा एडिशन करता हूँ, सपोज प्राइस ऊपर नहीं जाके बजाय नीचे आती है, तो मैं यहाँ पे सेकंड एवरेज करूँगा, एंड मेरा स्टॉप लॉस 65 का रहेगा। यहाँ एवरेज करने के बाद देन उसके फॉलो अप डिमांड जोन कैसे बनते हैं वो चेक करने के लिए अगेन फिर मेरा टारगेट रहेगा बहुत बड़ा, 170 के आसपास मेरा टारगेट रह सकता है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है बेस्ड ऑन ओनली चार्ट के हिसाब से, जो बता रहा है चार्ट वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड उसके बेसिस पे ये मैं अपना एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। तो ये थी मेरी एनालिसिस ऑन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं राज सावल, एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, एंड ऐसे और वीडियोस को समझने के लिए, ऐसे और चार्ट्स को डिकोड करने के लिए कमेंट कीजिए आपके स्टॉक का नाम, मैं उस पर अपना वीडियो जरूर